रीतिकाल जैसे आपने कहा तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पेपर जब आप पढ़ रहे हैं तो साहित्य के इतिहास को पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से उसे कुछ कालों में बांटा गया है। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये मुख्य आपके काल हैं। जो आपका भक्तिकाल का समय है और जो रीतिकाल का समय है उसको मिला के भी एक शब्द दिया जाता है, वो है मध्यकालीन काव्य, है ना। तो जिसमें आपके भक्तिकाल के भी कवि आ जाते हैं और रीतिकाल के भी आ जाते हैं। पूरा का पूरा जो मध्यकालीन समय है, पूरा का पूरा जो मध्यकालीन समय है, उस समय के अंतर्गत आप देखोगे कि भक्तिकाल और रीतिकाल का जो पूरा समय है, तो भक्तिकाल का मतलब भक्ति से संबंधित कविताएं। रीतिकाल में भक्ति वाला वो जो अंश था वो पीछे हो गया, मतलब भक्ति से संबंधित जो काव्य लिखा जा रहा था वो पीछे छूट गया और रीति से संबंधित काव्य आगे बढ़ गया। कहने का मतलब जो भक्तिकाल का समय था वो मुगलों का समय था, तो देश में एक केंद्रीय सत्ता था, वो केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे छीन हो गई और रीतिकाल का समय आते आते वो क्या रहा कि छोटी छोटी रियासतों में पूरा देश बट गया। तो ये जो छोटी छोटी रियासतें के राजा हैं वो भोग विलास में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए देश मतलब उनका राज्य, उस राज्य के आगे वो कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। तो उसके बाद जो है उनके यहाँ के जो कवि हैं, उनके दरबारों में जो कवि हैं, वो कैसी कविताएं लिखेंगे, तो वो राजा को प्रसन्न करने के लिए कविताएं लिखेंगे। तो जैसे बिहारी ने कोई दोहा सुनाया तो बिहारी को एक सोने की अशर्फी मिल गई, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से वो उनको प्रसन्न करने के लिए लिख रहे हैं। तो दरबारी कवियों की परंपरा जो है यहाँ पे ज़्यादा व्यापक हुई और ज़्यादातर जो रीतिकालीन कवि हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, मैंने आपसे पहले ही चर्चा की थी। तो रीति मुक्त वालों में घनानंद वगैरह आते हैं, उसके बाद रीतिबद्ध वालों में बिहारी आते हैं, रीति सिद्ध वालों में आते हैं, और रीतिबद्ध में वो कवि हैं जो संस्कृत परंपरा से जो है जुड़ के ही लिखना चाह रहे हैं, भाष्य या टीका। तो मध्यकालीन काव्य की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो दरबारी कविताएं हैं, राजा को प्रसन्न करने के लिए लिखी जा रही हैं। यहाँ पे नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, नक्षिक वर्णन की परंपरा यहीं से चलती है, और समाज और देश की परेशानियाँ, आम जनता की परेशानियों से रीतिकाल का समय थोड़ा अछूता रहा। फिर एक सवाल उठता है, तो क्या रीतिकालीन समय में भक्ति की कविताएं नहीं हो रही थी? हो रही थी, लेकिन वो मुख्य धारा नहीं थी। जैसे आप देखेंगे बिहारी के भी कुछ पद जो हैं आपको मिल जाएंगे कि जो भक्ति से संबंधित हैं, इसी तरह दूसरे लोगों के यहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन वो एकाध मिल जाएंगे। जैसे मैं अभी बिहारी का देख रहा था, तो बिहारी के एक दो पद जो हैं वो भक्ति के पद कहे जा सकते हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरिद्युत होई। मतलब वो राधा रानी को संबोधित करते हैं कि हे राधा रानी, आप मेरी भव बाधा को हरो। किस तरह? जैसे आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से भगवान कृष्ण हरे हो जाते हैं, सौंदर्य प्रेम से भर जाते हैं, उल्लासित हो जाते हैं। तो आपका प्रभाव इतना है कि तीनों लोगों के स्वामी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो एक अकिंचन हूँ, आप मेरी जो है सहायता करें, मेरी परेशानियों को दूर करें। ठीक उसी तरह कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जर होए। कि अनुरागी चित्त मतलब प्रेम में डूबा हुआ चित्त, जो ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ है, उसकी गति कोई नहीं समझ पाता। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग समझ रहे हो, जो सांवला रंग है, उस सांवले रंग में डूबकर जो बाहर निकलता है वो उतना ही प्रखर, उज्ज्वल और प्रांजल होते जाता है। जैसे तुम कोई कपड़ा काले रंग में डालो तो काला ही होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, श्याम के रंग में डूब रहे हो और तुम उज्ज्वल होकर, पवित्र होकर, प्रांजल होकर निकल रहे हो। तो बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, लेकिन भक्ति के भी कुछ ऐसे छुटपुट पंक्तियाँ उनके यहाँ मिल जाती हैं। लेकिन उनका जो मेन स्वर है, मुख्य स्वर है, वो है श्रृंगार का, जहाँ पे वे नायिका के सौंदर्य के वर्णन करते हैं। और आपको ऐसे बहुत सारे पद मिल जाएंगे जहाँ पे वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं।
तो आप रीतिकाल मोटे तौर पे उसकी जो उसका रेखांकन है इसी तरह का। और मध्यकालीन काव्य में ही आप पहले भक्तिकाल पढ़ेंगे फिर रीतिकाल पढ़ेंगे। तो आप उसको थोड़ा देख लीजिए ये किताब, और तब तक मैं दूसरे बच्चों को देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ।